क्योंकि कल हम बहुत ही अच्छे काम से गए थे। शिवपुरी गई थी मैं कल, क्योंकि मेरे नहीं ससुर क्या ही रिलेशन तो कुछ है नहीं, जो भी है हमारे ऊपर एफआईआर करी है, कोर्ट में मामला दर्ज किया है, मेरे ऊपर धाराएं लगाई हैं और उसी के लिए हम गए थे। कोर्ट में हमारी तारीख थी तो हम वहाँ गए थे। तो पहले तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि वैसे मैंने जवाब नहीं दिया था, बट हाँ कभी कभी जवाब देना जरूरी रहता है। जो सूरज जी की रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने, वो भी सच था वो भी। फिर भी मैंने सॉरी बोला, सॉरी माफी मांगी सूरज जी को, क्योंकि किसी इंसान के जाने के बाद हमने ये चीज की तो इस वजह से मुझे गिल्ट हुआ कि हाँ मैंने गलत किया, वो इंसान है ही नहीं और जो भी ठीक है उसने गलत किया जो भी किया, पर मुझे ऐसे नहीं डालनी चाहिए थी, तो मुझे गिल्ट हुआ, मैंने माफी मांगी। अब बात करते हैं अभी जो मेरे घर पे कान्हा जी का प्रोग्राम हुआ था, सारी चीजें। तो जब हम कोई कहते हैं ना धार्मिक थोड़ा सा भी ज्ञान आएगा, थोड़ी सी भी हमें लगता है कि यार ठीक है जो हुआ सब छोड़ो, हम कोई नई शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब मैंने इतना ही किया तो माफी किस बात की मांग रहे हो। जो मैंने बोला है वो सब कुछ सच था। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि जो मैंने बोला था वो बिल्कुल सच था, जो भी बोला था, ठीक है। आपका अहंकार कम होने में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूंगी मैं अब इस वाले केस में, आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी, ज्यादा दिखा नहीं सकती हूँ। ये नाम देख सकते हो आप, अशोक चौधरी पुत्र, मतलब सरदार सिंह चौधरी दादाजी का नाम है, ठीक है। ये जो केस मेरे ऊपर आपने फाइल किया है, आपको केस मतलब फाइल करना तो आता है, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि हाँ हमारे शब्द लेने मुझे अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली, क्या ही रिलेशन मांगू जो हमसे अपनी बहू से मतलब लड़ रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं पे अपने। आई थिंक मैं ज्यादा हूँ या राजवीर जी सूरज जी ज्यादा थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, नहीं आप मेरे ऊपर, अब तो आपने थाने में एफआईआर डाल दी, कोर्ट में मतलब केस डाल दिया, कितना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे पागल घोषित कर दिया, मैंने मानहानि कर, ना जाने कौन कौन सी धाराएं मेरे ऊपर, 296, 351, 353, 356 और मतलब बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, उसमें बहुत सारी धाराएं लगा दी हैं। कोई बात नहीं, लड़ेंगे, केस भी लड़ेंगे। और मैं वहां गई थी तो सारा उन्होंने बताया था कि ये आपके ससुर साहब ने बोला है नहीं, पर जो भी, अब क्या ही इनको क्या मानूं। तो आप अपने बेटे के लिए फाइट करते ना जब आपको आता है। और कौन थी जो अलका थी, उन्होंने कितना साथ दिया, जबकि मैं तो उनके साथ खड़ी हुई थी। तब आप बूढ़े माँ बाप कहाँ डोलेंगे, अब मुझसे फाइट करने के लिए ना आप थाना छोड़ रहे हैं, ना आप कोई कोतवाली छोड़ रहे हैं, ना कोई कोर्ट छोड़ रहे हैं, यहाँ आपको आ गया सब कुछ करना। मतलब यार कैसे इंसान है, यहाँ से पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कौन इंसान कैसा है, यहाँ से अपने आप ही दर्शा रहा है कि कौन इंसान कैसा है। मेरे से फाइट करने बच्चा चला गया यार, खुद का बेटा, जन्मा हुआ बेटा चला गया, एक्सीडेंट से गया, एक्सीडेंट की फुटेज पूरी इनके पास है, गाड़ी के जो नंबर प्लेट है वो उनके जो भैया है, जो छोटी दीदी हैं उनके पापा हैं, उनके पास है, सारे सबूत इनके पास थे, फिर भी एक एफआईआर तक नहीं डाली इन्होंने। मेरे लिए डाल दी, बहुत अच्छी बात है, अपने बेटे के लिए डाली, जो इनका खुद बेटा था, उस बेटे का दुख भी है, जाने का दुख है उस बेटे के लिए। इतनी दुनिया खड़ी रही कि एफआईआर डालो, एफआईआर डालो, हम तो गए थे ना, कर रही हैं। मतलब जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू जानते थे, वो बेचारी बहुत फाइट करी, उसने लड़ी है। पर यार एक परिवार, माँ बाप हर जगह पता है साथ होना जरूरी है। मैंने उनसे आज भी बोल रहे हैं दीदी, जहां मेरी जरूरत है वहां मैं खड़ी हूँ, पर इनके पेरेंट्स वहां, पता है सोशल मीडिया पे बोलना बहुत आसान है, लाइक वीडियो बना रहे हो आपने बोल दिया कि हाँ मैं बेटा साथ हूँ, मैं सब साथ हूँ, साथ हो तो आपने एक एफआईआर ही डाल देते जैसे मेरे नाम पे डाल दी। वहां से क्यों पैसा खा के बैठ गए, एफआईआर ही डाल देते। मेरे लिए भी तो इतना किया, इतना कष्ट किया, लोगों को जो साथ देने के लिए हैं, पड़ोसी लो, रिलेटिव लो, तो वहां साथ देने के लिए कोई नहीं आया कि तुम्हारी बच्चे की जान चली गई। हमें छोड़ो कि मेरी बच्ची अनाथ हो गई, वो छोड़ो, मैं भी, मेरे को कोई दुख नहीं, मेरे बच्चों का भी कोई दुख नहीं, हमारा तो कोई दुख है ही नहीं ना, हमारे शायद वो आपकी नजर में कुछ थे, हमारा तो कोई दुख नहीं है, ठीक है। तुम्हारा तो कोई दुख था, तुम्हारा तो खुद का बेटा था, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो फाइट करते, कि जिससे मतलब एक्सीडेंट हुआ, बच्चे का पैसा बढ़िया आया, लाखों में पैसा देखा, अपने अकाउंट में डला डला के बैठे गए। ये भी झूठ है, आप एक बार बोलते तो ये भी झूठ है।
अब आपने ये केस तो कर दिया, अब केस होगा, आपने किया, ठीक है, उधर से आया, मैं जांच पड़ताल के लिए गई, अभी तो न जाने कितनी बार जाऊंगी, ठीक है, मेरे खर्चा होगा, बार बार मैं जाऊंगी, आगे प्रोसेस और भी तो चलेगी ना, फिर सारी चीजें बढ़िया है, अपने आप ही मामला खुलता जाएगा, बहुत सारी चीजें खुलती। कहते हैं ना कि एक केस की कोई भी शुरुआत कर दे। अभी तक मैंने तो ना प्रॉपर्टी के लिए कोई केस डाला, ना किसी चीज के लिए केस डाला। अगर होती प्रॉपर्टी की लालची, जो बोलते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कहते हैं, लालची होती ना, 1 साल होने को आगे में, 1 साल हो ही गया, एटलीस्ट 1 साल तो हो गई, अब तक तो केस चालू भी हो जाता। हाँ, पर अच्छा लगा आपने मेरे को सामने से वार किया, अच्छा लगा। क्या फाइट किससे लड़ रहे हो? एक बार इन्होंने आई थिंक सोशल मीडिया पे एक बात बोली थी कि अगर ऊपर थूकूंगा, मेरे लिए थी, बहू के लिए, अगर बहू की कुछ बदनामी कुछ करूंगा तो मेरे ऊपर आएगा, अगर ऊपर थूकूंगा तो वो थूक मेरे ऊपर ही आएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है पता नहीं, ठीक है, जो भी हो आपकी लैंग्वेज में। फिर आप मेरी बच्चियों का नाम मत लिया करो, मैं यही बोलूंगी, मेरी बच्चियों का अपने चैनल पे, अपने मुंह पे बिल्कुल भी नाम मत लिया करो। उन बच्चों के साथ आप इतना गलत कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई हक है। सूरज जी, राजवीर जी का हक है, वो उनकी बेटियां हैं, बस नाम भी उन्हीं का हमेशा चलेगा कि हाँ ये उनकी बेटियां हैं। बट हाँ, मैं दिल से बोलूंगी कि आपका उनसे कोई नाता नहीं है। जब आप उनकी माँ पे ये धाराएं लगा रहे हो, उनको थाने बुला रहे हो, उनको कोर्ट कचहरी में बुला रहे हो, तो किस मुंह से बोलोगी कि आ रहे हो? ये तो ड्रामा बंद करो, ये मत करो, अच्छे नहीं लगते हो बिल्कुल भी। बस यही बोलूंगी कि चलो मेरे ऊपर कर दिया, बहू के लिए कर दिया, थोड़ा बहुत बेटे के लिए फाइट लड़ो। और उसमें सपोर्ट करने के लिए पूरा यूट्यूब बैठा हुआ है। कितने लोगों ने बोला कि अंकल साथ दो, बेटा हम साथ है, फिर फोन नहीं उठा रहे यार। अलका दीदी, पर्सनली मैं आपसे बोलूंगी कि देखो मेरे ऊपर तो केस हो गया, थोड़ा राजवीर जी के केस में थोड़ा साथ लीजिए। बूढ़े माँ बाप है, मेरे से फाइट करने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा रहे हैं, तो आई थिंक उनके बेटे, इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ इतना बुरा हुआ है, फाइनली वो लोग मैदान में आ चुके हैं, उनको सब कुछ करना आता है, तो करना चाहिए। राजवीर जी का केस ओपन होना चाहिए। मैंने तो पहले भी बहुत कोशिश करी थी, अभी भी साथ हूँ, जहाँ बोलेंगे वहां आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। क्या उसकी मेंटली सोच है, क्या है क्या नहीं है, मैं ठीक है, ज्यादा अच्छे मत बनो किसी के लिए। इतना अच्छा बनना ना खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए हानिकारक रहता है। मेरा छोड़ो, मैं अपने बच्चों के लिए इतना हानिकारक नहीं होने दूंगी। बाकी रही इनकी तो फाइट लड़ेंगे ना, आपने शुरू किया। मैं इन चीजों से डरती थी यार, कैसे फेस करूंगी, कैसे क्या होता है, मुझे डर लगता था इन चीजों से कि कौन से थाने जाऊंगी, कोर्ट कचहरी जाऊंगी। बट कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इस काबिल मुझे समझा कि हाँ मेरे से आप केस फाइट करोगे। मैं यार कुछ ना कुछ सीखूंगी, बिना सीखे, बिना घर से निकले तो मुझे नहीं लगता घर घर में सारी चीज़ों का अनुभव मुझे हो जाएगा। बट हाँ, ये मेरे लिए, मेरी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है कि आपका जो जेन्युइन फेस है वो आ रहा है सामने। पर दुख इसी बात का है कि यहाँ आप लड़ाई करने के लिए तो खड़े हो गए, आपके वो बूढ़े माँ बाप, जो भी आपका बुढ़ापा है वो यहाँ नहीं कुछ हो रहा है। आपके जब बेटे का टाइम, राजवीर जी को इंसाफ चाहिए था, वहां आप खड़े नहीं हुए, वहां आपने सिंपैथी गेन करी कि हम तो बूढ़े हैं, हम तो बीमार हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ आपने कोई भी मतलब सिंपैथी गेन नहीं करी। थैंक यू सो मच। अभी तो आगे आगे देखो क्या होता है, पर जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, टचवुड बहुत अच्छा होगा। इतना मुझे अपने गाना जी पे विश्वास है, जो भी करेंगे ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आते हैं ना, कि एक जो दुख आता है, कोई भी ऐसा स्ट्रगल आता है, वो एक अच्छा कुछ लेके आता है। फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को प्रिया लाइफ स्टाइल चैनल में। और सभी लोग, आप लोग कैसे हो? आई हो कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए आप लोगों को सपना की वीडियो आज की कैसी लगी। आज की सपना की वीडियो बहुत प्यारी है। वैसे कौन कौन सपना की बात से सहमत है? मुझे तो सपना बहुत अच्छी लगती है। सपना को जो सपना ने बोला है वो भी बहुत अच्छा ही बोला है। सपना के साथ जहाँ के तहाँ बहुत गलत। सपना को कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं लगवानी चाहिए थी, क्योंकि सपना भी उनकी बेटी ही है। बहू क्या बेटी नहीं हो सकती? बहू भी बेटी है, ठीक है, मानो तो बेटी, नहीं तो बहू तो है ही वो। पर सपना के साथ कोई कमाने वाला नहीं, कोई उसके बच्चों को देखने वाला नहीं। जहाँ के तहाँ वो 2 बच्चियाँ संभालती है, खुद को संभालती है। उससे पूछो जाके उस पर क्या बीतती है। ऊपर से उसको कोई परेशान करता है तो और भी वो टूट जाती है। क्या आप लोगों ने अपना बेटा खोया था तो क्या सपना ने कुछ नहीं खोया था? सपना ने भी अपने 2 पति खोए, ठीक है, तो उसके बच्चों के पास कोई नहीं है। अंकल ने तो बहुत बुरा किया सपना के साथ ऐसा करके। ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते।
पर ये माहौल मत लाओ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े, आप लोगों को एक दूसरे पे केस करना पड़े। इतना झगड़ा आप लोगों के बीच हो जाएगा ये ऑडियंस को पता नहीं था। जहाँ तक कि बच्चियों का सवाल भी आ गया कि हमारी बच्चियों से बात मत करना। सपना ने बोला जो हमारी आरोही से बात मत करना। बाकी सपना का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि उनकी माँ को जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो तो उनकी बेटियों से क्या रिश्ता रखोगे। माँ पे धाराएं लगा रहे हो और पोतियों से रिश्ता रख रहे हो। माँ पे धाराएं लगा रहे हो और पोतियों से रिश्ता रख रहे हो, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे सपना का कहना बिल्कुल सही है, और सपना का एक और भी कहना बिल्कुल सही है। जो सपना ने ये बोला कि मेरे पीछे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो, काश अपने बेटों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में पड़े होते तो कितना अच्छा होता, उनको इंसाफ मिलता। वही पैसों से ही आप केस लड़ते तो आज आपके बच्चों को इंसाफ मिलता। ये बहुत गलत हो रहा है सपना के साथ। सपना के साथ धाराएं लगाई जा रही हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे सपना से कहना है सपना आप केस लड़ो, कोई बात नहीं। बाकी जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। राजवीर जी की जो डेट का पैसा आया था, आप लोग उसी से केस लड़ लेते आज, तो आज आपके बेटों को इंसाफ मिल जाता, है ना। सपना जो बोल रही बिल्कुल सही है। आज आप लोग अपने बेटे के लिए लड़ते, अपने बेटे के लिए इंसाफ के लिए लड़ते। आज सपना के लिए आप लोग मतलब केस धाराएं लगा रहे हो उनके लिए। आप सपना आपकी बहू है, आप अपनी घर की बहू, अपनी बेटी, अपनी घर की ही इज्जत को ऐसे सोशल मीडिया पे ला रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा है किसी ऑडियंस को। राजवीर जी का केस ओपन होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। राजवीर जी को इंसाफ दिलाओ। सपना आप ही इंसाफ दिला सकती हो। अंकल आंटी से भी गुजारिश है, अंकल आंटी के बेटे हैं, मिलके आप अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ो तो शायद आपके बच्चों को इंसाफ मिल जाए। कि मेरे बच्चों का मेरे बच्चों का अपने चैनल पे नाम मत लिया करो, तो एक माँ के मुँह से क्या निकलेगा। सपना का वैसे कहना सही है, क्योंकि एक माँ मतलब बच्चों की माँ के लिए आप धाराएं और केस लड़ रहे हो और बच्चों को इतना लाड प्यार कर रहे हो, तो एक माँ नहीं देख सकती। कोई भी माँ हो नहीं ऐसा नहीं सुन सकती और ना ही देख सकती, क्योंकि जब माँ से रिश्ता नहीं है तो पोती पोतियों से क्या, जब बहू से ही रिश्ता नहीं तो पोती पोतियों से क्या रिश्ता है। सपना का कहना बिल्कुल सही है अंकल। तो ठीक है, देखते हैं कि आपकी वीडियो में क्या रिएक्शन होता है आपका। अगर कुछ भी करूँगा, अपनी बहू की बदनामी करूँगा तो मेरे को ही मेरी भी बदनामी होगी। तो ठीक है, देखते हैं अंकल जी आपका सुबह मतलब क्या रिएक्शन होता है। बहू को पागल घोषित कर दिया। जैसी भी है आपकी बहू हैं, जैसी भी सपना है आपकी बहू है, आपके बच्चे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था अंकल आंटी। आपको सच क्या है झूठ क्या है या आप जानो सपना जाने। ऑडियंस तो जो देखती है, आप लोग जो दिखाते हो वही ऑडियंस को पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, धमाकेदार वीडियो। ओके, बाय बाय, ठीक है।